सबसे पहले तो स्मार्ट प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग सब कोई करते हैं, लेकिन जो सबसे स्मार्ट प्लानिंग करेगा उसी का प्लानिंग सक्सेसफुल होगा, और उस प्लानिंग के साथ जो लगातार मेहनत करेगा उसी का ये प्लानिंग सक्सेसफुल होगा। तो आइए वो स्मार्ट प्लानिंग क्या है, इस पे जरा हम लोग विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहला है अपनी वर्तमान स्थिति समझें। अभी 2 महीना का समय बचा है, ऐसे में जो बच्चे पिछले साल भर से पढ़ाई ही नहीं किए हैं वो सोच लेंगे कि हम टॉपर बन जाएं, तो कदापि संभव नहीं है। अपने पहली स्थिति को समझिए, अपने आप को आप भाप लीजिए, अपने आप को तराजू पे तौलिए, वजन करने के लिए नहीं, अपने दिमाग का वजन करने के लिए कि हमारी क्षमता कितनी है। अगर आपको लगे कि नहीं हम पिछले साल भर से बहुत अच्छा मेहनत करते आए हैं, हमारा चांस है इस बार टॉपर बनने का, हमारा चांस है इस बार 80% लाने का, कुछ बच्चों का चांस होगा 70% लाने का, तो अपने अपनी क्षमता को आप तौल लीजिए कि हमारी क्षमता किस लायक है। और उसके बाद अपना एक बार जरा सिलेबस देखिए, और जब आप सिलेबस देख लें तो उस सिलेबस में हम आपको पहले ही ये चीज बता चुके हैं कि कौन सा चैप्टर अच्छा है और कौन सा चैप्टर ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आते हैं और किस चैप्टर से कम प्रश्न आते हैं। पहले आप इसका एक लिस्ट बना लीजिए। अगर पहले से ये लिस्ट बनाए हुए हैं तब आपको दोबारा लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से चैप्टर आपको उसमें से अच्छा आता है और किस किस चैप्टर में आप कमजोर है, इसका भी एक लिस्ट बना लीजिए कि भाई हमारा फिजिक्स में ये चैप्टर मजबूत है, ये चैप्टर कमजोर है। पहले आप इसका एक प्रॉपर जब लिस्ट बना लेंगे, और लिस्ट के साथ आप लोग समय को भी ध्यान में रखें कि भाई हमारे पास अब ज्यादा दिन नहीं बल्कि बस 60 दिन का समय है, तो जो करना है बस इसी 60 दिन में करना है। तो जब ये तीनों काम आपको हो जाए, सिलेबस देख लीजिए, उसमें से आप लिस्ट बना लीजिए कि किस चैप्टर में हम कमजोर हैं, किस चैप्टर में हम तेज हैं। उसके बाद समय कितना है इसको ध्यान में एकदम रखना है। यह चीज तो आपको अभी से लेकर के 2 महीना तक ध्यान में रखना पड़ेगा। एक एक दिन बीतेगा, आपको समय यहां पे घूमना चाहिए कि अब हमारे पास एक दिन और कम गया, अब हमारे पास एक दिन और कम गया, ऐसे होना चाहिए। तो पहला काम तो आप लोग ये कर लीजिए। दूसरा काम, एक स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाइए जिसमें डेली का लक्ष्य हो 6 से 8 घंटे पढ़ाई का, कम से कम 6 to 8 आवर। 6 से 8 घंटे अगर आप पढ़ाई में नहीं दे रहे हैं तो फिर टॉपर बनने का सपना छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर लाएंगे, क्योंकि 6 से 8 घंटा तो एक अच्छे स्टूडेंट के लिए जरूरी है। और वो भी अपने कॉलेज और स्कूल के अनुसार से आप एडजस्ट करिए कि कैसे हम 6 से 8 घंटा समय निकालेंगे। निकालना आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसा करिए कि सुबह सुबह में कोई नया टॉपिक पढ़िए, क्योंकि सुबह